नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और वो है गरीबी। क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में गरीबी क्या है, इसके कारण, प्रभाव और समाधान क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीबी को समझते हैं। गरीबी का मतलब है ऐसी स्थिति जहाँ लोगों के पास खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी संसाधनों की कमी हो। भारत में गरीबी को अक्सर आय के आधार पर मापा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन 250 रुपये से कम कमाता है उसे अत्यंत गरीब माना जाता है। लेकिन भारत में गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, शिक्षा की कमी और अवसरों के अनुपलब्धता से भी जुड़ी है। भारत में गरीबी दो प्रकार की होती है। पहला, ग्रामीण गरीबी। गाँव में रहने वाले लोग जो मुख्य रूप से खेती या मजदूरी पर निर्भर है, अक्सर मौसमी बेरोजगारी और कम आय के कारण गरीबी में जीते हैं। दूसरा, शहरी गरीबी। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर या घरेलू कामगार। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 20 से 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हालांकि यह आंकड़ा समय के साथ कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब सवाल उठता है, भारत में गरीबी क्यों है? इसके कई कारण हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला, आर्थिक असमानता। भारत में धन का वितरण बहुत असमान है, जबकि लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। यह असमानता गरीबी को बढ़ावा देती है। दूसरा, बेरोजगारी और अल्प रोजगार। भारत में लाखों लोग बेरोजगार हैं या फिर ऐसी नौकरियों में हैं जहां आय बहुत कम है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, शिक्षा की कमी। शिक्षा के बिना लोग अच्छी नौकरियों तक नहीं पहुंच पाते। भारत में अभी भी कई बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, जिससे वे गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। वहीं चौथा है स्वास्थ्य समस्याएं। गरीब परिवारों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती। बीमारी के कारण परिवार की बचत खत्म हो जाती है और वे कर्ज में डूब जाते हैं। पांचवा है जाति और सामाजिक भेदभाव। भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। दलित, आदिवासी और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अक्सर अवसरों से वंचित रखा जाता है। वहीं छठा है जनसंख्या वृद्धि। भारत की विशाल जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों का बंटवारा मुश्किल हो जाता है। वहीं सातवां है प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं खेती पर निर्भर ग्रामीण गरीबों को और गरीब बनाती है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। पहला, भूखमरी और कुपोषण। भारत में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इसका असर उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि पर पड़ता है। दूसरा, शिक्षा से वंचित होना। गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर और भविष्य की संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरा, स्वास्थ्य समस्याएं। गरीबी के कारण लोग साफ पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती है। चौथा, सामाजिक अस्थिरता। गरीबी के कारण अपराध, हिंसा और सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। पांचवा है आर्थिक विकास में रुकावट। जब देश की बड़ी आबादी गरीब हो तो वह अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाती, जिससे देश का विकास धीमा पड़ता है। भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठन गरीबी कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख प्रयास हैं। जैसे पहला, सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को पक्का मकान देने के लिए। दूसरा, मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की गारंटी शुदा मजदूरी। वहीं तीसरा, आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। वहीं चौथा है मिड डे योजना, स्कूल में बच्चों को मुफ्त भोजन ताकि वे पढ़ाई जारी रख सके। सरकार ने स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि लोग नौकरियों के लिए तैयार हो सके। पांचवा, मुफ्त शिक्षा योजनाएं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान बच्चों को स्कूल तक लाने में मदद कर रही है। छठा है सूक्ष्म वित्त, छोटे छोटे कर्ज देकर गरीबों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद की जा रही है। वहीं कई एनजीओ गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? पहला तो शिक्षा पर जोर देना होगा। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, रोजगार सृजन, अधिक नौकरियां और उद्यमिता के अवसर पैदा करने की जरूरत है। वहीं तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, हर व्यक्ति को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। चौथा है सामाजिक समानता, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करना होगा। पांचवा है सतत विकास, पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जरूरी है। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दें तो भारत न सिर्फ गरीबी से मुक्त हो सकता है, बल्कि एक समृद्ध और समावेशी देश बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।